एक दिन प्राइमरी स्कूल में चावल आलू सोयाबीन की बरी बननी थी। सोयाबीन की बरी बनने से पहले उन्हें थोड़ा सा भूना जाता है तेल में, और तेल स्कूल में था नहीं। जो वहाँ की जो मेड होती हैं, बनाने वाली जो रसोइया होती हैं, वो प्रिंसिपल के पास जाती है, मीना कुमारी के पास में, और प्रिंसिपल से मीना कुमारी से कहती है कि मैम तेल ख़त्म हो गया है, जो सरसों का तेल है उसे मंगा दीजिए, मुझे अपना जो है रसोई का काम पूरा करना है, बच्चों को भूख लगी है, बच्चों को टाइम पर खाना बना के देना है। जो मिड डे मील की प्रक्रिया होती है वो मैडम हेड मास्टरनी के हाथ में होती है। हेड मास्टर साहब उसकी जो है उनके खाते में या उनके स्कूल के खाते में जो पैसे आते हैं सरकार के द्वारा, वो जो हेड मास्टर के खाते में आते हैं, वो उन ज़रूरतों को पूरा करके देती है। रसोइया जो जो मांगता है वो चीज़ ला के उन्हें प्रोवाइड करा दी जाती है। मैम दुकान से ना मंगा के वो अपने घर के एड्रेस बच्चों को बताती हैं, रसोइया से कहती हैं कि मेरा घर पास में है, या उन्होंने रसोइया ने पता भी होगा पहले से जब वहाँ पर काम करती हैं, कि अपने एक बच्चे को भेज दीजिए और वहाँ से सरसों का जो एक रखा हुआ है घर पर 5 लीटर का जो तेल का डिब्बा है उसे बच्चा लेके आ जाएगा। जो रसोइया होती है वहाँ पे उसका नाम होता है पन्ना देवी, और पन्ना देवी अपने ही बच्चे को, पन्ना देवी के 3 बच्चे ऑलरेडी स्कूल में पढ़ते थे, उसमें से एक बच्चा जाता है और मैम के घर जाके सरसों का जो तेल का जो पीपा होता है, जो छोटा कनस्तर होता है, उसमें कुछ तेल बाकी रखा, कुछ खाली था, वो कुछ था उसमें तेल भरा हुआ था। बच्चा उसे उठा के लेकर आता है, उठा के लेकर आके अपनी मम्मी को दे देता है जो रसोइया होती है। रसोइया जैसे ही उसमें से तेल निकाल के भगोने में डालती है, गर्म भगोने में, और उसमें थोड़ा थोड़ा वो झाग देना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसमें बरियाँ डाली जाती हैं भूनने के लिए, उसमें इतने झाग हो जाते हैं और अजब सी एक बदबू सी जो दुर्गंध थी वो आनी शुरू हो जाती है। पन्ना देवी जो मैम ऑफिस में बैठी हुई थी, क्लासरूम में बैठी हुई थी, वो मैम के पास जाती है और बोलती है मैम ऐसे ऐसे जो आपने तेल मंगाया है उसमें झगूल आ रहे हैं और अजीब सी दुर्गंध भी आ रही है। बोली कोई बात नहीं है, वो मैंने अपने पास से ख़रीदा है, मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदा कि वो तेल ठीक है, आप उसमें काम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो रसोइया होती है पन्ना देवी, वो उनके मैम के कहने के अनुसार वो अपना काम शुरू कर देती है और सब्जी रोटी बना के तैयार कर देती है। जैसे ही बच्चों का टाइम होता है लंच का, बच्चों को खाना परोस दिया जाता है। खाना परोसने के बाद में 2-4 बच्चे उसे जैसे ही खाना स्टार्ट करते हैं, बच्चों को उसमें से दुर्गंध आती है और थोड़ा थोड़ा कड़वा भी लगता है। बच्चे उसे खाने को मना कर देते हैं। पन्ना देवी मैम के पास जाती है कि बच्चे खाना उसे नहीं खा रहे हैं। पन्ना देवी बच्चों को डांट देती है, पिटाई का उन्हें एक डराती है कि अगर तुम्हारा सिर ज़्यादा चढ़ रहा है, ज़्यादा आदत ख़राब हो गई है, अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो आपकी मैं पिटाई करूँगी या आपको कोई दंड लूँगी। उसे उन बच्चों को इतना डरा देती है कि बच्चा उस खाने को मजबूर हो जाता है, और लगभग सभी बच्चे मैम के डराने के बावजूद वो सभी खा लेते हैं। वो उसी खाने को रसोइया भी खाती है, जो पन्ना देवी होती है, उसे खाने को वो भी खा लेती हैं। और खाने के बाद में जो उनके कुछ देर बाद में, लगभग 15 या 20 मिनट हुए होंगे खाने के बाद में, बच्चों को उनके थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और लगातार सभी बच्चों के किसी को उल्टी आ रही थी, किसी को दस्त आ रहे थे, किसी के पेट में दर्द था। मैम स्कूल की जल्दी छुट्टी कर देती हैं, और जल्दी कुछ बच्चे 5-10 बच्चे जिनकी हालत ख़राब थी, जिनके ज़्यादा पेट में दर्द था, उन्हें पहले भी 5-10 मिनट पहले भेज दिया जाता है। और जैसे ही वो घर जाते हैं, 5 बच्चों की जगह पे मौत हो जाती है गांव में। उनके घर जाते हुए मुंह में से झगोल आते हैं, बुरी तरह उनकी हालत हो जाती है। बच्चे पानी मांग रहे थे, कभी कुछ मांग रहे थे, और पानी मांगते मांगते अपने घर में दम तोड़ देते हैं। जैसे ही बच्चों का दम टूटता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सबके घर अलग अलग भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पड़ोस वाले वो भी पड़ोस में वो भी जो लोग डर गए थे, जिनके बच्चे स्कूल में थे, कि हमारे बच्चों ने भी कुछ ना कुछ खाया होगा। जब गांव वाले स्कूल की तरफ को दौड़ते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो 7-8 बच्चे वहाँ पे भी इतनी देर में 15-20 मिनट में मर चुके थे। लगभग 16 बच्चों की मौत हो चुकी थी, और मैडम स्कूल छोड़कर भाग चुकी थी। स्कूल में जाते ही अपने घर पहुँचती हैं और अपने पति से कहती हैं कि यहाँ से जल्दी जल्दी अपना सामान बांधो, इमीडिएटली जो सामान जो लेने का था, साथ लेने का, और जल्दी निकलना है। ऐसे ऐसे बच्चों की मौत हो गई है। जो घर से तेल गया था उसमें कुछ ना कुछ पॉइजन या कुछ ना कुछ जहर था, जिससे बच्चों की मौत हो गई है। वो बच्चों की मौत होते, जो बच्चे थोड़े से बीमार हुए थे, जिनकी हालत ख़राब थी, उन्हें पड़ोस के कोई डॉक्टर होते हैं, वो भी अपने जल्दी देखते हैं, मगर वो मना कर देते हैं कि मेरे जो है बस की बात नहीं है, मैं नहीं देख सकता, मेरे से बाहर है मामला। छोटी छोटी डिस्पेंसरी होती हैं, जल्दी वहाँ ले जाया जाता है।
वहाँ पे भी मना कर देते हैं, फिर जिला अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पे उनका इलाज कराया जाता है। लगभग इलाज के दौरान घर पर, स्कूल पर लगभग 23 बच्चों की मौत हो जाती है एक दिन के अंदर, वो खाना खाने के बाद। और वो मैडम स्कूल छोड़ के अपने पति को छोड़ लेकर भाग चुकी थी वहाँ से, घर से भी उनके जा चुकी थी। गांव वालों का इकट्ठा, जो वो गांव ही नहीं, धोरे पड़ोस के जो गांव लगे होते हैं 10-5 किलोमीटर के एरिया में, सब में बात वो आग की तरफ फैल रही थी। और सबको दुख भी था कि छोटे छोटे बच्चे, जिसका एक है वो भी, जिसके 2 हैं वो भी, सभी बेचारों के तो 1-1, 2-2 बच्चे सभी के ख़त्म हो गए। लगभग 89 बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, 89 बच्चों में से कुछ बच्चे आए भी नहीं थे, और लगभग 23 बच्चे मौत हो गई, जिनकी जगह पे मौत हो गई। और 8 बच्चे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उस रसोई का भी, जो रसोईया खाना बनाती है पन्ना देवी, उसका भी इलाज वहीं पर चल रहा था जिला अस्पताल में, क्योंकि खाना उसने भी खाया था। जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनके अपने, और अर्जुन राय उनके पति, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है गाँव वालों के खिलाफ। और अगले दिन तक कोई FIR, उनकी जो गिरफ्तारी हुई उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। जो गांव वाले, पड़ोस वाले, गांव के पड़ोस वाले, जो लगभग 10-15 गांव के जो लोग होते हैं, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि छोटे छोटे बच्चों की मौत करके भी पुलिस वालों को रहम नहीं आया, और पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो भीड़ इकट्ठा होने के बाद उन्होंने सड़कों पर जाम कर लगाया। जो चौकी होती है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, उनसे पुलिस वालों से बहस हुई, मारपीट भी हुई। जो छोटे प्राइवेट वाहन, सरकारी वाहन थे, उनमें आग लगा दी गई। उस भीड़ का गुस्सा इतना आक्रोश होता चला गया, जो वहाँ जो ट्रेन जो गुजरती थी उनके पास में, उस ट्रेन को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उन्होंने ट्रेन भी रोकी वहाँ पे। और जब FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज तो पहले ही हो गई थी, लगभग 16, ये घटना है 16 जुलाई 2013 की। 16 जुलाई 2013 में जब ये बच्चे ख़त्म हुए, FIR तो दर्ज कर ली पुलिस वालों ने, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई थी। फिर उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भी भेज दिया। जेल भेजने के बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया, और सरकार को, जब ये बात सरकार को भी पता चल जाती है, उसी दिन लगभग अगले दिन 17 जुलाई को सरकार, मुख्यमंत्री ने उस गांव को गोद लिया, और वहाँ पे जो बीमार हुए, जो बच्चे मरे थे, उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। जो धनराशि थी वो दी गई, और SIT का गठन किया गया। इसकी विशेष तरीके से जाँच की जाएगी। SIT के गठन होने के बाद में उसकी जांच अच्छी तरीके से की गई। जांच में उस मैडम को, उसके पति को दोषी करार, जो मैडम थी उसे दोषी करार दिया गया। जो उसका पति था वो बिल्कुल बाइज्जत, जो बेकसूर बच गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था। मगर लोगों का कहना है कि जो पॉइज़न था वो उसका पति ही लाया था। जो चीनी मिल था वहाँ का, गोपालगंज का जो चीनी मिल था, वो वहाँ से उसका पति ही खरीद कर लेकर आया था। मगर और वहाँ पे जो तेल का पीपा होता है, उसमें वो छुपा के रखा था। वो बच्चा उसी पीपे को उठा के लेकर आया था जिसमें वो पॉइज़न था। उसी पॉइज़न को खाकर सभी बच्चों की मौत हुई। और लगभग 2013 से और अब तक ना तो मुख्यमंत्री उसी गांव में पहुँचे हैं, और ना आज तक कोई ऐसी, जो मुख्यमंत्री गोद लेने के बाद में जो वहाँ की सरकार को करना चाहिए, जो उनकी फैसिलिटी या कुछ ना कुछ उन्हें अनुदान या मेडिकल प्रक्रिया, या उनके घर वालों को कुछ, जो वहाँ पर जो तरक्की थी, जो विकास होना चाहिए, वो विकास अच्छे तरीके से आज तक नहीं हो पाया है। ये उस गांव की एक दुख भरी घटना थी, जो वहाँ 16 जुलाई का जो काला दिन था, उसे वो काले दिन के रूप में उस गांव वाले मनाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों के जो शव थे वो इसी स्कूल में दफना के उनकी कब्र बना दी गई, क्योंकि उन्हें हर साल श्रद्धांजलि दी जा सके। ये दुख भरी घटना थी। और हाई कोर्ट जो फैसला चलता है, उसे मीना कुमारी जो प्रिंसिपल होती है, उसे 17 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और 17 साल की सज़ा सुनाने के थोड़े दिनों बाद ही उसे हाई कोर्ट में जमानत में मिल जाती है, और वो अपने घर पे आराम से रह रही है। उसे कोई दिक्कत वाली बात होनी, और बार बार हाई कोर्ट में अपील करती, इसी तरीके से अपील करती है कि मैं बेकसूर हूँ। बार बार जो वकील होते हैं, उन्हें वकीलों को भी रहम नहीं आता है, वो पैसे के सब लालची होते हैं एक धोरे से। और आजकल की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर वो छोटी सी घटना, मतलब अगर वो प्रिंसिपल थोड़ा सा ध्यान दे लेती, तो इतनी बड़ी घटना वो नहीं हो पाती। मेरे हिसाब से जो सरकार का ये कदम है मिड डे मील वाला, तो मुझे तो पहले से ही गलत लगता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।
क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार ही सबसे ज़्यादा होती है। और जो बच्चे होते हैं वो जब तक रसोइया बनाता है उसी की तरफ को देखते रहते हैं, कब रसोई बनेगी, पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा जो घोटाला होता है वहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग उसे खाते हैं। और थर्ड क्लास का जो खाना बचता है, सरकार तो अनुदान अच्छे खाने का देती है, और जो वहाँ से ऊपर से जो कर्मचारी होते हैं वो खाते 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 प्रिंसिपल तक, और जो बचता है छोटे बच्चों को जो घटिया किस्म का अनाज होता है वो फूड उसमें जो मिड डे मील में है वो प्रयोग में यूज में लाया जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी और क्या इसमें राय आपको होनी चाहिए, क्या उसकी सज़ा होनी चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।